नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2018 की एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। दिल्ली का बुराड़ी कांड। 1 जुलाई की सुबह की बात है। एक ही परिवार के 11 लोग अपने घर में मृत पाए गए। हमारे पास कुछ लेख हैं इस पर, तो आज हम कोशिश करेंगे कि समझें कि असल में हुआ क्या था उस रात, क्या कड़ियां मिली और क्या सवाल हैं जो आज भी कायम है। तो हुआ ये कि 1 जुलाई की सुबह पड़ोसियों को थोड़ा अजीब लगा। मतलब भाटिया परिवार के घर में देर तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर वो अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ा दें। एक कमरे में 10 लोग, बच्चे भी थे उनमें, लोहे की ग्रिल से लटके हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह में कपड़ा था और हाथ पैर भी बंधे हुए थे। हाँ, बहुत ही भयानक मंजर था वो। और परिवार की जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं, नारायणी देवी, वो दूसरे कमरे में फर्श पर मृत मिली। उनके गले पर भी निशान थे। मतलब बहुत ही परेशान करने वाला सीन था। फिर जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने मामले को और भी क्या कहते हैं उलझा दिया। डायरिया मिली, और एक दो नहीं बल्कि 11 साल से लिखी जा रही डायरिया। 11 साल, ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। हाँ, और उनमें जैसे किसी पूजा पाठ या कोई रस्म निभाने के निर्देश थे। बातें लिखी थी जैसे आखिरी समय पर आंखें बंद रखना, बाबा आएंगे, मोक्ष मिलेगा, इस तरह की चीजें। हाँ। और ये भी लिखा था कि कौन कैसे लटकेगा, कब लटकेगा, सब कुछ जैसे पहले से तय हो। बिल्कुल। और इन डायरियों ने, आप कह सकते हैं कि जांच की दिशा ही बदल दी। पहले जो शक था कि शायद कोई बाहर से आया, लूटपाट हुई, वो सब हट गया। अब फोकस इस पर आ गया कि ये सब कुछ परिवार के अंदर ही प्लान हुआ था। ये डायरी सिर्फ नोट्स नहीं थे, ये तो उस रात का एक भयानक स्क्रिप्ट लग रहा था, और लिखने वाला घर के अंदर ही था। और इस स्क्रिप्ट का जो मुख्य किरदार या कहें केंद्र बिंदु, वो परिवार का छोटा बेटा ललित बताया गया। परिवार के ही कुछ लोगों ने बाद में बताया कि ललित ये दावा करता था कि उसके जो पिता थे, जिनकी मौत हो चुकी थी, उनकी आत्मा उससे बात करती है। हाँ, और वही सारे निर्देश देती हैं जिन्हें ललित डायरी में लिखता था। और धीरे धीरे परिवार के लोग उसे मानने लगे थे, पिता जैसा दर्जा देने लगे थे। यहीं पर फिर मनोवैज्ञानिक और जो जांच एजेंसियां थीं, उन्होंने एक थ्योरी सामने रखी, शेयर्ड साइकोसिस, मतलब सामूहिक भ्रम। अच्छा, शेयर्ड साइकोसिस, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें मान लीजिए एक व्यक्ति है जो प्रमुख है, इस केस में शायद ललित। उसके अपने कुछ भ्रम या विश्वास होते हैं जो बहुत पक्के होते हैं, और उसके जो करीबी लोग होते हैं जो उस पर भावनात्मक रूप से निर्भर हैं या शायद बाहरी दुनिया से थोड़े कटे हुए हैं, वो लोग बिना सवाल किए उसी के भ्रम को सच मानने लगते हैं। मतलब एक की सोच सब पर हावी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, सामाजिक दबाव भी होता है, भावनात्मक जुड़ाव भी। तो पूरा का पूरा समूह उसी एक व्यक्ति की, भले ही वो अतार्किक लगे, उसी दुनिया को अपनी सच्चाई मान लेता है। लेकिन क्या ये थ्योरी सब कुछ समझा पाती है? मतलब मौत का तरीका देखिए कितना अजीब था। वो धार्मिक चिन्ह मिले, और सबसे अजीब, वो घर की दीवार से निकले 11 पाइप्स। वो क्यों थे? कहीं कोई तांत्रिक अनुष्ठान या कुछ और तो नहीं था? ये सवाल जरूर उठे थे। उन पाइप्स का कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं मिला मौत से। हाँ, पुलिस ने भी कहा कि किसी बाहरी तांत्रिक या गुरु के शामिल होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मन में सवाल तो आता ही है। पुलिस जांच में कुछ और बातें भी सामने आई जो चौंकाने वाली थी। जैसे घर में कोई जोर जबरदस्ती या लूटपाट के निशान नहीं थे। हाँ, कोई संघर्ष का संकेत नहीं। और सीसीटीवी फुटेज में परिवार के लोग खुद ही रात में स्टूल वगैरह लाते दिख रहे थे, जैसे वो खुद ही तैयारी कर रहे हों। बिल्कुल। और सबसे परेशान करने वाली बात, किसी भी सदस्य के शरीर पर ऐसे निशान नहीं थे जिससे लगे कि उन्होंने बचने की कोशिश की हो या विरोध किया हो। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे सबने अपनी मर्जी से इसमें हिस्सा लिया। और यहीं पर वो सवाल उठते हैं जिनका जवाब शायद कभी पूरी तरह न मिले। ये कैसे हो सकता है कि 11 लोग अलग अलग उम्र के, अलग अलग समझ के, सबके सब बिना किसी विरोध के इस हद तक सहमत हो जाएं? हाँ, ये समझना बहुत मुश्किल है। ललित की असल मानसिक स्थिति क्या थी? क्या वो सिर्फ भ्रम का शिकार था या कुछ और भी था? और वो डायरियां, इतनी डिटेल में प्लानिंग कैसे? क्या ये सिर्फ निर्देश थे या किसी बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक चीज का नतीजा थे? तो देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसे शेयर्ड साइकोसिस से जुड़ी सामूहिक आत्महत्या ही माना गया है। हाँ, क्लोजर रिपोर्ट में यही कहा गया। लेकिन ये घटना ऐसी है, इसकी परतें इतनी गहरी हैं कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। विश्वास क्या होता है, परिवार के अंदर की डायनामिक्स कैसी होती हैं, और कैसे जब कोई बाहरी दुनिया से कट जाता है तो एक व्यक्ति का भ्रम पूरे समूह पर हावी हो सकता है। ये वाकई डरावना है।
क्या उन बंद दरवाजों के पीछे की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? शायद नहीं। और ये सवाल हमेशा हमारे जहन में रहेगा,